हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जापान बाहर से बहुत ही सेफ एंड डिसिप्लिन लगता है, लेकिन जापान का वर्क कल्चर एंड कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन लगते हैं। लेकिन हर कंपनी एक जैसी नहीं होती, हर वर्क प्लेस एक जैसा नहीं होता। जापान में एक वर्ड यूज़ किया जाता है बुराकू कीक्यो, जिसका मतलब होता है ब्लैक कंपनी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जापान में किस टाइप की ब्लैक कंपनी होती है एंड उनको कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचे। इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। जापान लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से कोई भी एक वर्कर है, चाहे फॉरेन हो चाहे जैपनीज वर्कर हो, वो किसी भी एक कंपनी में एक दिन में 8 घंटे एंड वीक के 5 डेज में, मतलब एक वीक में 40 आवर्स जो है वो वर्क कर सकता है। ठीक है, ये है ऑफिशियल वर्क बिना ओवर टाइम। उसके बाद अगर कोई भी वर्कर ओवर टाइम करता है या फिर कोई कंपनी ओवर टाइम के लिए बोलती है, वर्क ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो ओवर टाइम होता है जापान में, उसका आपको जो सैलरी है, जो पे है, वो आपको +25, मतलब अगर आपको 1 आवर का आपकी कंपनी में 1000 येन मिल रहा है, तो आप जब कभी ओवर टाइम करते हो तो उस 1 आवर का आपको 1250 येन मिलेगा। मतलब आपको 25% अपग्रेड होके आपकी सैलरी मिलेगी उसमें, जो जितना भी आप ओवर टाइम करते हो। उसके अलावा आप कभी भी जापान में नाइट शिफ्ट करते हो। नाइट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि नाइट शिफ्ट में आप रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में अपनी कंपनी में जो भी काम करते हो, ठीक है, उसमें भी आपका जो पैसा है वो +25% होगा। एंड जो नाइट शिफ्ट है उसमें भी आपको अलग से सैलरी मिलती है। जैपनीज कंपनी में कोई भी वर्कर 60 आवर्स 1 मंथ में ओनली 60 आवर्स ओवर टाइम कर सकता है। अगर आपका ओवर टाइम 60 आवर्स से ज़्यादा होता है तो फिर आपको उसका पैसा +50% मिलेगा, 1000 से 1500 ऐसे करके। ठीक है, तो ये उसके रूल्स। आपको ऐसे सारे रूल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रूल्स का पता नहीं होगा, ठीक है, तो आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है आपको इसका पता कभी भी नहीं चलेगा। एंड जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं कि 50 + 50%, ये पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ही लागू होता था, लेकिन अभी जापान की जैसे छोटी मोटी कैसी भी सारी कंपनीज में ये रूल लागू होता है। आपकी कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करा रही है एंड ओवर टाइम का अच्छे से पैसा भी नहीं दे रही है, ना तो +25% करके दे रही है, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज में आपका 8:30 से 5:30 तक ही वर्क है एंड आपसे जो आपका पंचिंग, जापान में पंचिंग सिस्टम होता है, आपके पास एक कार्ड होता है एंड आप जो कंपनी के बाहर जो भी पंच बोर्ड लगा होता है उसके बाद आप उसके ऊपर आप अपने कार्ड को पंच करते हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज आपसे 5:30 पे ही पंच करवा लेती है वर्कर से एंड उसके बाद बिना ओवर टाइम, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने टाइम पे पंच नहीं किया तो जब तक आप कंपनी में वो आपका ओवर टाइम में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंपनी है जो 5:30 पे ही पंच करवा रही है, लेकिन उसके बाद भी आप कंपनी में हो, काम कर रहे हो लेट नाइट तक, ठीक है, 8 PM तक 9 PM तक, तो वो इलीगल है। सेकेंड टॉपिक है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है एंड आप काम कुछ और कर रहे हो। बहुत सारी देखो, जब आपको आप जब जापान की कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हो, उसके बाद एक कंपनी, आपको जैपनीज कंपनी है, वो आपको एक पूरा 5 to 6 अराउंड 20 पेज का एक PDF बना के देती है, फाइल बना के देती है, जिसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें आपका सब कुछ लिखा होता है। आप कितने घंटे वर्क करोगे, आप कितने दिन आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो मेनली TITP में तो एक मतलब बिल्कुल स्पेसिफाइड उसमें वे में लिखा हुआ रहता है कि भाई आपको कंपनी में ये काम करवाया जाएगा एंड उसके बारे में आप उसमें क्लैरिफिकेशंस भी लिखी होती है। एंड जैसे कि आपको पता है SSW में जिस फील्ड में आप आए हो, ठीक है, जिस काम के लिए आए हो, आप ओनली उसी रजिस्टर्ड फील्ड में वर्क कर सकते हो। ऐसे ही TITP में भी कि जो आपका स्पेसिफाइड वर्क है, जिस वर्क में आप ट्रेनिंग लेने आए हो, ओनली वर्क की ट्रेनिंग आप लोगे, उसी फील्ड में आप वर्क करोगे। अगर आपकी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है एंड काम आपसे कुछ और करवा रही है, ठीक है, तो ये भी रूल्स का वायलेशन है। में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें आपके वर्क में छोटे मोटे टास्क जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वो इलीगल नहीं होंगे, इतना ज़्यादा बहुत वो इलीगल नहीं होंगे। लेकिन अगर मेन जो वर्क है, मान लो आप आए हो किसी भी TITP में काइगो फील्ड में काम आपसे एग्रीकल्चर का करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल इलीगल है। तो नंबर 3, जापान ने 2022 से सभी कंपनीज में, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, ठीक है, सभी कंपनीज में पावर हरेसमेंट प्रिवेंशन है जो मैंडेटरी कर दिए हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है,
कंप्लेंट सिस्टम होगा। मतलब मान लो कोई भी फॉरेन वर्कर्स है, मेनली तो देखो जापानीज वर्कर्स के साथ, तो ये जापानीज वर्कर्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है, एंड फॉरेन वर्कर्स के साथ भी हो सकता है कि कोई भी लाइक किसी के साथ भी कोई हरेसमेंट हो रही है, ठीक है, कोई गलत बिहेव कर रहा है किसी के साथ, लाइक कलीग्स हैं वो जो गलत बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम होता है। टाइम टाइम पे जो आपकी कंपनी के लाइक साचो हैं, है ना, बुच्चो हैं, वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स लागू किए गए 2022 के बाद। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो एक ब्लैक कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि जापान के जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना होता है। जितने लाइक जापान में ये रूल होता है कि सीनियर्स को चाहे आपको कैसी भी बात कहनी हो, ठीक है, लाइक वो आपसे खुश नहीं है, आपके काम से खुश नहीं है, फिर भी वो आपको तेज आवाज में नहीं बोल सकते, ठीक है। लाइक जापान में मारना पीटना, लाइक छोटे बच्चों को भी, जब जापानीज लोग अपने बच्चों को भी नहीं मार सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इलीगल मानी जाती है। बिल्कुल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती है। किसी भी कंपनी में कोई भी जो आपका बॉस है, आपसे भी ऊपर की जो पोस्ट पे है, कोई भी पर्सन किसी से भी डिसरिस्पेक्टफुली एंड तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। पॉइंट है हमारा अबाउट पेड लीव्स, कि जापान में पेड लीव्स भी मिलती है, ठीक है। अब चाहे आप फुल टाइम वर्कर हो, ठीक है, लाइक या फिर आप अरुबाई तो कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी जगह पे या तो अरुबाई तो कर रहे हो या फिर आप अपनी कंपनी में फुल टाइम वर्कर हो, उसमें आप जब तक 6 मंथ तक लाइक रेगुलरली वर्क कर लेते हो एक ही कंपनी में, 6 मंथ तक तो आपको छुट्टी नहीं मिलती, स्टार्टिंग के 6 मंथ तक। उसके बाद आपको 10 पेड लीव्स मिलती है, ठीक है। अब ये ना जो पेड लीव्स हैं, ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं, ठीक है। किसी कंपनीज में पेड लीव ज़्यादा मिलती है, किसी में कम मिलती है। लाइक काइगो में अराउंड आपको 1 ईयर की ओनली 10 पेड लीव्स मिलती है। लेकिन जो लीव्स हैं, ठीक है, जो छुट्टियां होती है वो लाइक काइगो में क्या होता है, आपको महीने में 10 से कई बार 11 छुट्टियां भी, 10 छुट्टियां भी मिल जाती है ना। लेकिन जो पेड लीव्स होती हैं वो ओनली साल की 10 छुट्टियां होती है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे अलग सेक्टर्स में भी जैसे अलग सेक्टर्स में क्या होता है कि आपकी जो गोल्डन वीक की छुट्टियां भी होती है, ठीक है, शोगात्सु की भी छुट्टियां होती है, सिल्वरी वीक की भी छुट्टियां होती है, उसके अलावा संडे सैटरडेज की भी छुट्टियां होती है। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। लेकिन उसके अलावा किसी किसी कंपनीज में 6 मंथ में 10 छुट्टियां मिलती है, उसके अलावा फिर बाद में 6 महीने में 10 छुट्टियां मिलती है। लीव्स फुल टाइम वर्कर्स के लिए भी और अरुबाइतो वालों के लिए भी, पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल होती है। अगर आपकी कंपनी ये कहती है कि भाई नहीं, फॉरेनर्स को तो पेड लीव्स मिलती ही नहीं है, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, या फिर आपको अगर छुट्टी लेनी है तो उसके आपके पैसे कटेंगे, तो ये प्रॉपर ब्लैक कंपनी का साइन है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको अपने रूल्स का पता होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में कुछ मेन टॉपिक जो कि लाइक आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जापान में, उन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में लाइक लिया है, उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात की है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब आप एक कंपनी में वर्क करते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक ब्लैक कंपनी के हरेसमेंट करने के। एंड अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम कंप्लेंट कहाँ पे करें, है ना। हम तो फॉरेन वर्कर्स हैं, है ना, तो हम कंप्लेंट कहाँ पे करें। तो मैं आपको बताती हूँ, आपके पास जापान में कंप्लेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आप लेबर स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन ऑफिस में भी लाइक कंप्लेंट कर सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इमिग्रेशन ब्यूरो मैंने एक लास्ट वीडियो में भी डाली थी, जिसमें हमने बताया था कि टीआईटीपी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, है ना, तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा। उस वीडियो में भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी थी कि आपको कंप्लेंट कहाँ पे करनी है। सो वहाँ लेबर लॉ ऑफिस भी होते हैं, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। इमिग्रेशन ब्यूरो एक बेस्ट तरीका है, बहुत जल्दी आपकी बात सुनता है एंड वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। उसके अलावा फॉरेन वर्कर सपोर्ट डेस्क भी होती हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। और देखो एक बात और बता दूं कि जापान में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप ऐसी जगह पे अगर आप जाके कंप्लेंट करते हो तो बिल्कुल लीगल है। ये नहीं है कि इसके पीछे आपकी कंपनी आपको फिर से हरेसमेंट करेगी, आपकी कंपनी आपको मना करेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत बिल्कुल लीगल है एंड ये जो जापानीज कंपनी है उनको भी माननी पड़ती है। एंड ये जो सारी सुविधाएं हैं कंप्लेंट करने की, ये भी आप लोगों के लिए ही खोल रखी हैं जापान ने, ठीक है। सो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको कभी भी इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि नहीं, मैं तो अभी 1 साल ही हुआ है मुझे जापान में, मुझे हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जो कंपनी के हेड होते हैं वो खुद ही ऐसे होते हैं, है ना, तो वो आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा,
ठीक है, किसी की भी लाइफ ख़राब हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी है। एंड हमने जैसे बताया बहुत सारे कंप्लेंट ऑफिस भी होते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड जापान में जैसे कि मैंने बताया कि जापान को सेफ़ इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर जब आप आवाज़ उठाते हो तो तभी के तभी एक्शन लिया जाता है। किसी नई टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, एंड आप किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।